अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप सभी खैरियत से होंगे और आपकी जो स्टडी है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्ट के बारे में, यानी कि कंसेप्ट ऑफ आर्ट इन इस्लाम। इस्लामिक वर्ल्ड में आर्ट का कंसेप्ट कैसा है, आर्ट के बारे में इस्लाम क्या कहता है। बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जो इस्लामिक आर्ट है, ये बाकी जो वर्ल्डली आर्ट है, यानी कि जो टेम्परेरी वर्ल्ड है, यहाँ पर जो हमारे पास आजकल जो आर्ट हम देखने को मिलता है, उससे ही बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। यानी कि अगर हम देखते हैं कि आजकल के जो हमारे पास आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस होते हैं या आर्ट पीसेस होते हैं, उसमें हम देखते हैं कि किसी पर्सन की, किसी थिंग की, चाहे वो वेदर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग हो, उसका आर्ट, उसका आर्किटेक्चर बनाया होता है। लेकिन जो इस्लामिक आर्ट है वो इससे डिफरेंट है। इसमें ना किसी किस्म के इंसान, यानी कि किसी किस्म के ह्यूमन बीइंग का आर्ट बनाया जाता है, ना कि कोई ideal representation. Instead, it emphasizes principles that align with Islamic theology and cultural values. Means कि इस आर्ट का जो स्क्रिप्चर ऐसा होता है, यानी कि ये आर्ट उस कदर सजाया होता है, उस कदर होता है कि इसमें जो इस्लामिक ट्रेडिशन को हम डिनोट करते हैं, इस्लामिक ट्रेडिशन हम इसमें डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम आर्ट के बारे में जो डिस्कस कर रहे हैं, उसमें पहला कंसेप्ट हमारे पास आता है कि तौहीद, मीन्स की यूनिटी ऑफ गॉड। तो इस्लामिक आर्ट में क्या आता है कि द फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक आर्ट इज़ रूटेड इन द कंसेप्ट ऑफ मोनोथिज्म, यानी कि तौहीद में इस्लामिक आर्ट का कंसेप्ट रूटेड है, इसकी बेस यही है। क्यों? क्योंकि ऑल आर्ट फॉर्म्स रिफ्लेक्ट द यूनिटी एंड ट्रांसेंडेंस ऑफ अल्लाह, अवॉइडिंग इमेजिनरी दैट कुड लीड टू आइडियोलट्री। मीन्स कि इस्लामिक आर्ट में फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो पहला फैक्टर ये है कि हम इस्लामिक आर्ट में एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास आर्टिस्टिक पीस होते हैं, यानी कि आर्ट होता है, वो डेडिकेट क्या करता है कि वो अल्लाह को डेडिकेट करता है, यानी कि अल्लाह ताला को डेडिकेट करता है, वननेस ऑफ गॉड को डेडिकेट करता है, इन स्टेड ऑफ एनी आइडियोलट्री। एब्स्ट्रैक्ट के नॉन फिगरेटिव रिप्रेजेंटेशन, इस्लामिक आर्ट अवॉइड्स द डिपिक्शन ऑफ लिविंग बींग्स। मीन कि इस्लामिक आर्ट में किसी भी लिविंग बींग का, कोई भी हमारे के पास कोई आर्टिस्टिक पीस नहीं होता है, यानी कि हमारे पास लिविंग बीइंग का आर्ट नहीं होता है, कोई स्टैचू हमारे पास नहीं होता है, स्पेशली ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। इन रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट इन्वेस्टेड इन एम्बैरस एब्स्ट्रैक्शन जियोमेट्रिक एंड पैटर्न्स टू रिप्रेजेंट इन्फिनाइट डिवाइन क्रिएशन। मीन्स के ऑल ओवर इसमें हम देखते हैं कि किसी किस्म का जो, वेदर ह्यूमन हो, एनिमल हो, उसकी हमारे पास फिगर नहीं होती, यानी कि हम उसके बेसिस पर हमारे पास कोई आर्ट का एविडेंस नहीं है। बट हम सिंपली क्या कहते हैं कि हम ऐसे आर्ट्स को प्रमोट करते हैं इस्लामिक वर्ल्ड में जो इस सबसे डिफरेंट हो। कैलीग्राफी, जो आप सभी को पता भी होगा कि स्टाइल ऑफ राइटिंग, मीन्स कि द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। स्पेशली जो इस्लामिक वर्ल्ड में जो कैलीग्राफी का कंसेप्ट है, वो कहाँ से आया है? कुरानिक वर्सेस को डिफरेंट स्टाइल्स में लिखने का, यानी कि कैलीग्राफी इस तरह से की जाती है कि कुरानिक वर्सेस को डिफरेंट स्टाइल्स में लिखना। और इसी में जो अरबिक कैलीग्राफी है, ऑफन डेकोरेट्स मॉस्क्यूज। मीन्स कि अरबिक कैलीग्राफी में हम देखते हैं कि जो हमारे पास मॉस्क्यूज, यानी कि मस्जिद होते हैं, उनको डेकोरेट किया जाता है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स सॉरी, यानी कि डिफरेंट प्लेसेस हमारे पास होती है, रिलीजियस प्लेसेस, उनको उनके ऊपर लिखा जाता है कैलीग्राफी में, यानी कि डिफरेंट आर्ट में। Geometry and symmetry means कि geometric patterns are prevalent in Islamic art, symbolizing the order and precision of Allah's creation. These patterns often involve intricate interwoven designs illustrating eternity and the infinite nature of डिवाइन। मीन्स कि हम देखते हैं कि डिफरेंट जियोमेट्रिक पैटर्न्स होते हैं, यानी कि डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट आर्टिस्टिक स्टाइल्स होते हैं इस्लामिक वर्ल्ड में, इस्लामिक आर्ट में, जो डेडिकेट क्या करते हैं कि अल्लाह ताला, यानी कि हमारा जो गॉड है वो सिर्फ एक है, यानी कि हमारी डिवाइन क्रिएशन है, डिवाइन अल्लाह है। एंड इसके अलावा आर्किटेक्चर, यानी कि इस्लामिक आर्किटेक्चर फोकसेस ऑन फंक्शनल ब्यूटी एंड स्पिरिचुअलिटी। की एलिमेंट्स इंक्लूड डोमेन्स, minarets, arches, and mehrabs. Mosques, madrasas, and places are designed to foster reflection and connection to Allah. जैसे मैंने पहले भी बताया है कि हमारे पास जो मॉस्क्यूज होते हैं, मदरसाज होते हैं, महताबस होते हैं, उनको डेकोरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कैलीग्राफी, with the help of image, Islamic image, with the help of different style of writing, उनसे उनको डेकोरेट किया जाता है इन ऑर्डर टू व्हाट, कि हमें बताया कि अल्लाह ताला एक है, यानी कि डिवाइन क्रिएशन होती है। एनिकोनिज्म मीन्स कि इस्लामिक टीचिंग डिस्करेज आइडियोलट्री। जैसे मैंने पहले भी बोला कि किसी भी मूर्ति को यहाँ पर इस्लामिक आर्ट में नहीं बनाया जाता है, यानी कि इस्लामिक वर्ल्ड में किसी भी मूर्ति को यहाँ पर नहीं बनाया जाता है। और इससे क्या होता है कि इसको अवॉइड करने से क्या होता है कि इस्लाम
का जो डिवाइन यानी कि इस्लाम का जो मेन प्रिंसिपल है तौहीद, उसको प्रमोट किया जाता है। डेकोरेटिव आर्ट्स मीन्स कि इस्लामिक आर्ट इनकॉर्पोरेट्स डेकोरेटिव एलिमेंट्स इन पोइट्री, टेक्सटाइल्स एंड metal work. These objects often feature obscure floral motifs and inscriptions, merging utility with beauty. मीन्स कि इस्लामिक आर्ट में ये भी आता है कि डिफरेंट स्टाइल से किस पर पोइट्री लिखी जाती है, टेक्सटाइल यानी कि कपड़ों पर डिफरेंट आर्ट देखने को हमें मिलता है, और मेटल वर्क यानी कि लोहे पर डिफरेंट काइंड के जो आर्टिस्टिक स्टाइल्स हमें देखने को मिलते हैं इस्लामिक आर्ट में। Spirituality in art. Islamic art seeks to inspire spirituality and contemplation by avoiding excess to materialism. It aims to remind individuals of their connection to Allah and the transcendent nature of world. ओवरऑल आप ये देखिए कि जो इस्लामिक आर्ट है वो वर्ल्डली आर्ट से बहुत ही डिफरेंट है, यानी कि इसमें हम देखते हैं इसमें किसी किस्म का वो नहीं होता है, किसी किस्म का एक्सेसिव मटेरियलिज्म नहीं होता है, यानी कि इसमें जिस किस्म का भी आर्ट हो, चाहे कैलीग्राफी हो, चाहे यानी कि कपड़ों पर जो आर्ट होता है, आर्किटेक्चर होता है, या डिफरेंट शेप्स, स्टाइल्स, पैटर्न्स होते हैं, वो डेडिकेट क्या करते हैं अल्लाह ताला को, डिवाइन क्रिएशन को। Diversity across cultures. Islamic art varies across regions, reflecting local traditions while maintaining its unifying themes. Persian miniatures, Mughal paintings, and Andalusian architecture showcase the diversity. Means कि डिफरेंट हमारे पास जो पीरियड्स है, जैसे कि मुगल्स का पीरियड था या अंदलूस का पीरियड था, तो उसमें जो आर्किटेक्चर्स, आर्ट्स या हमारे पास स्क्रिप्चर्स होते थे वो हम इस्लामिक आर्ट में डिस्कस करते हैं, और वो सब किसको डेडिकेट करते हैं कि ये जो वर्ल्ड है इट्स अबाउट यानी कि ख़त्म होने वाला है, और जो हमारे पास डिवाइन क्रिएशन है अल्लाह ताला है, बस वही हमारे पास क्या है, एक यानी कि हमारा जो माबूद होता है। एथिकल गाइडलाइंस. आर्ट इन इस्लाम adheres to moral principles promoting modesty, decency and respect of divine laws. Artists often dedicate their work to glorify Allah and enhance common values. मीन्स कि जो मुस्लिम वर्ल्ड में जो आर्टिस्ट्स होते हैं वो अपने आर्ट में क्या चीज़ दिखाते हैं कि वो अल्लाह ताला को ग्लोरीफाई करते हैं, या अल्लाह ताला को क्या करते हैं, वो उसको डेडिकेट करते हैं अपना आर्ट, यानी कि उस अपने आर्ट में इतना खो जाते हैं कि वो वर्ल्डली थिंग्स से दूर होकर इस्लामिक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अपना आर्ट एंड आर्किटेक्चर को बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारे पास वैल्यूज़ होते, इथिक्स होते हैं, उनको बूस्ट मिलता है। बस यही हमारे पास कंसेप्ट है इसका आर्ट का, यानी कि इस्लामिक आर्ट में क्या क्या आता है वो हमने डिस्कस किया। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें बताइए, बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।